सद्भाव उनको तो छोड़ते और दोष दर्शन, उपहास, निंदा आदि करके अपना सर्वनाश कर देते। ना कुरु ना कुरु, मत कर ऐसा मत कर। श्रीपाद कह रहे मिथ्या देह गेहाद अपेक्षाम, इस शरीर के भोगों की अपेक्षा मत कर। ये कोई सुख नहीं है, चाहे जितना कोई भोग ले, तृप्ति आज तक नहीं हुई, वही नवीन आशा। मृत्युमखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्य मूर्धनि, ये तुम्हारे समस्त पुरुषार्थों का नाश करने वाले हैं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भोग इच्छा, तुम्हारे भोग संबंध, ये सब तुम्हारा नाश करने वाले, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मृत्यु तुम्हारे सिर पर खड़ी है। मृत्युमखिल पुमर्था भ्रंशिकाम विद्य मूर्धनि, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया इस मोह ने, संसार की सुख बुद्धि ने, और मृत्यु तुम्हारे सर पर खड़ी केवल समय का इंतजार कर रही है। हे बंधो, आज ही इस बात को समझ लो। देखो इतना विचित्र माया का जाल है। एक ऋषि है, तपस्या परायण जंगल में है, इतने कामासक्त होते हैं कि दिन में वो सहवास करना चाहते हैं, तो उन्होंने मृग और मृगी रूप धारण कर लिया तपोबल से, और सहवास कर रहे थे। महाराज पांडु ने देखा कि ये मृग है, तत्काल बाण संधान किया, मारा, एक ही बाण में दोनों बिंध गए। नजदीक गए तो दोनों ऋषि, एक ऋषि पत्नी और एक ऋषि, दोनों हाय मच गया। अरे ऐसा कैसे अपराध हो गया, ब्रह्म ऋषि का वध कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि दिन में पशुतापूर्ण जो व्यवहार है, मैं ऋषि होकर नहीं कर सकता था, पर मैं कामांध हो गया, इसलिए पशु रूप धारण किया, मृग रूप, और तुमने बिना विचारे, तो उनका राजाओं का कार्य है मृग का वध करना। जो ऐसे मृग हैं जिनसे हमारे सेवा में जो जन हैं, जो प्रजा हैं, उनको रोग होने की संभावना हो, तो हम शिकार उन्हीं का खेलते हैं, इसलिए मैंने मारा। तुम्हें कोई ऋषि मान के थोड़ी मारा है। तो उन्होंने कहा मुझे तो मेरे कर्म का फल मिल गया। इससे प्रतीत होता है कि विकार कितने प्रबल हैं। इतना बड़ा महात्मा जो अपने आप को एक क्षण में मृग के रूप में परिणित कर सकता है, वह अपने काम को नहीं रोक पाया, और वो सहवास सुख में मगन है कि मृत्यु ने मार दिया। यहां कह रहे हैं मृत्युमखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्य मूर्धनि, तेरी बुद्धि को भोगों ने भ्रष्ट कर दिया है, पर तुझे यह पता नहीं कि मृत्यु तेरे सिर पर खड़ी है। हम बड़े आनंद में मगन हो रहे हैं, किन्हीं भोगों में, किन्हीं विलासिता में, और मृत्यु एक एक सेकंड गिन रही है। ये सेकंड गया, ये सेकंड गया, ये से, और ऐसा प्रहार करेगी, फिर तुम्हारे पास कुछ भी बनाने के लिए समय नहीं रहेगा। मन पछते ही है और शर्मिते। इसलिए कह रहे चल चल सुहृद दैवाभिमुखेन वज्रादपि च हृदि कठोरः श्रील वृंदावनस्य, कठोर कर ले अपने हृदय को वज्र के समान, किसी के भी मोह भरे आंसुओं में मत फंस, और सत्संग सुन, और चल चल भगवत मार्ग में चल। गृहस्थ धर्म में रहते हुए, परिवार का पोषण करते हुए, नाम जप करते हुए, भगवत कथा गायन, भगवत कथा श्रवण, भगवत नाम कीर्तन, ये है चल चल चल, भगवत मार्ग में चल। गंदे मार्ग में ना करो, ऐसा कार्य मत कर, ऐसा मत करके तू अपना नाश कर ले। देखो महापुरुष जन करुणा करके कह रहे हैं, वो तो भगवत प्राप्त है, उनको क्या फर्क पड़ता है, तुम माया में लगो या प्रभु में लगो। पर एक विशेष संतों के हृदय में प्रियता होती है, वही प्रियता डांटती है, मत कर ऐसा मत कर, कठोर हृदय बन, इनके आंसुओं पे मत आ, सतमार्ग पे चल। चलो तुम ऐसे परिवार में हो जहां कलह हो सकती, तिलक मत लगाओ, मत कंठी बांधो, मत ठाकुर सेवा विराजमान करो, पर अंदर अंदर रो रो कर पुकार सकते हो, राधा राधा, अंदर ही अंदर, कोई जाने ना, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बात मान लो, भगवत प्राप्ति के लिए हम अपने जीवन को अन्य कोई आश्रय, अन्य कोई संबंधों में नहीं खोने वाले। भगवत प्राप्ति के लिए हमारा जीवन है। अब हम भगवत प्राप्ति करके रहेंगे। अगर हमारे ऊपर ऐसा शासन है कि हम बाहरी भागवतिक रूप नहीं धारण कर सकते, तो ना धारण करो, झगड़ा कलह नहीं करना। पर राधा राधा करने में कौन जान पाएगा, चुपचाप अंदर ही अंदर राधा राधा। रावण कभी नहीं जान पाया कि विभीषण इतने महान भागवत हैं।
जानने की भी कोशिश की तो भी नहीं जान पाया, ऐसी चतुरता से भजन किया। और पूरे भवन में लिखा हुआ था राम राम राम, राम नाम अंकित ग्रह शोभा। हनुमान जी महाराज ने यही देखकर अंदर प्रवेश किया कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा, यहां साधु कैसे हो सकता है, क्योंकि साधु के ही मकान में भगवान नाम अंकित होते हैं, यहां साधु कैसे हो सकता है। राम राम। सूचना रावण के पास पहुंची थी कि राम राम लिखे हुए है, ये क्या है, आपका भाई है, महामंत्री पद में भी है, लेकिन आपका विरोधी है। गया मंदोदरी कहे ये कैसे, उनका प्रभु हमें किसी और का नाम नहीं लिखे, आप और रावण रा, मंदोदरी मां राम। बड़ा प्रसन्न हुआ, है सब गलत कहते, मेरा भ्राता मुझे बहुत प्रेम। भक्त कभी झगड़ा नहीं करता है, लात मारा तो भी झगड़ा किया क्या, तुम पितु सरिस भले ही मुझे मारा, राम भजे हित ना। अब खुल के बात होने लगी। पहले आग को बढ़ाओ अंदर, भक्ति की आग को, और जब इस कोट की आग, फिर सब भस्म हो जाएगा, कोई तुम्हें छू नहीं सकेगा। 5 वर्ष के प्रहलाद जी का त्रिभुवनपति महाबलशाली हिरण्यकश्यप तनिक भी बाल बांका नहीं कर पाए, वही भगवान हमारे भी है। प्रहलाद जी के ही केवल नहीं, हमारे भी हरि है। इसलिए अपने भाव को छुपाकर पहले चिंगारी को ज्यादा प्रकाशित करोगे तो एक बूंद पानी में बुझ जाएगी, लेकिन जब ज्वाला हो जाएगी, हाँ, तो एक आग होती है जो समुद्र में भी पैदा हो जाती है, बड़वानल। आप देखो, हमने देखा है कि जल से भी आग निकल रही है, ऐसे वो जैसे ज्वालामुखी ना, तो जल से भी हमने देखा कि ऐसे लाल एकदम आग की लपटें निकल रही हैं। बड़ा विचित्र भगवान का खेल। जल भी नहीं बुझा सकते, जल में ही तो बड़वानल पैदा होता है, समुद्र में ही। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में जब भक्ति का बड़वानल आ जाएगा तो पूरा संसार खिलाफ हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसलिए अपनी भक्ति को जो चिंगारी हुई है उसे छुपाओ और बढ़ने दो, उसे बढ़ने दो। बाहरी कुछ ऐसा मत करो, यदि विरोध हो रहा है अंदर ही अंदर इतना बढ़ा लो कि फिर ताल ठोक के मैदान पे आ जाओ। काम क्रोध लोभ मोह मद कोई भी परास्त नहीं कर सकता। फिर हरि हर समय तुम्हारे नेत्रों में बसे रहेंगे, पर हमें जीवन खोना नहीं है। श्रीपाद कह रहे हैं हृदय कठोर, कठोर हृदय बना लो। तुम्हें कोई गाली दे, अपमान करे, तिरस्कार करे, बिल्कुल अंदर हलचल मत पैदा होने दो। राधा 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 राधा, निकल जाओगे। अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, वृंदावनाय सकलार्थ सुरद्रुमाय, श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव, शत्रायमैव कुरुकृत्य समाप्त्यपेक्षां। भाई ये सब तुम्हें अंत में छोड़ देंगे, तुम सबको छोड़ दोगे। ये बार बार इसीलिए समझा रहे हैं, यही फंसे हैं, यही वो गांठ है जिससे हम निकल नहीं पा रहे। श्रुत बनिता जान स्वार्थ रत, ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, मन पछतई है अवसर बीते। आज तो राधा राधा बोलने लायक हो, ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी प्रतिकूलता है कि बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, पछताना ही हाथ लगेगा। आज शरीर स्वस्थ है, बुद्धि काम कर रही, भगवान की कृपा से वृंदावन में बैठ के सत्संग सुन रहे हो, जैसे बने वैसे मनोरंजन को मारो। मनोरंजन से ही बड़े भयानक भयानक पाप हो रहे हैं। केवल मनोरंजन, मनोरंजन से हिंसा हो रही, मनोरंजन से व्यभिचार हो रहा है, मनोरंजन से ही बड़े बड़े महापाप हो रहे हैं। मारो इस मन की वृत्ति को जो पापात्मक भाव में हमें लगाए हुए, जो हमें पापात्मा बना रही है, जो हमें भगवत प्राप्ति से विमुख मार्ग में आगे बढ़ाते चली जा रही है। श्रीपाद कह रहे अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय। इसी क्षण से, अय मूर्ख, जिधर तू जा रहा है बहुत ही खतरनाक मार्ग है, भोगना पड़ेगा। ऐसी ऐसी परिस्थितियां जीवों की जब देखते हैं ना, तो लगता है कितना कष्ट पा रहे हैं जीव, कितना कष्ट पा रहे हैं।
आप लोग प्रमाद में हैं इसलिए आपको नहीं, यहाँ किसी भी कष्ट को देखा जाता है तो तत्काल उसमें तन्मयता की जाती है, तो पूरा कष्ट अनुभव होता है। अरे कितना भयानक पीड़ा इस जीव को हो रही है, कोई उपाय नहीं, केवल मृत्यु ही मृत्यु। वो सड़ रहा है, कोई औषधि का। जंगलों में ऐसे कितने जीव हैं जिनके विचित्र कष्ट जागृत हो गए, कोई औषधि नहीं, कोई खान पान की व्यवस्था नहीं, अब वो जब तक मरेगा नहीं वो उठ के नहीं चल सकता, कीड़े खा रहे हैं, पड़ा है जिंदा, जिंदा पड़ा है, सड़ रहा है। कौन है ये? हम ही हैं। हमारे कर्म बिगड़ गए तो